गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। महामृत्युंजय मंत्र और शिव गायत्री मंत्र में होती है अद्भुत शक्ति। इस मंत्र की साधना से आप अटल मृत्यु को भी टाल सकते हैं। जानिए कैसे। लेकिन उससे पहले थॉट ऑफ द डे। याद रहे कि जितना हम पुरुषार्थ करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतनी ही सफलता के हम भागीदार होंगे। जितना गुड़ डाला जाता है, उतनी ही मिठास बढ़ती जाती है। आइए अब जानते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र शिवरात्रि के समय या शिव गायत्री मंत्र का जाप करने से आपको क्या क्या लाभ हो सकते हैं, किन किन परेशानियों से आप मुक्ति पा सकते हैं। वैसे तो मंत्रों के अर्थ इतना महत्व नहीं रखते, क्योंकि शक्ति मंत्रों की ध्वनि में होती है, मंत्र के अर्थों में नहीं। बीजाक्षर अंतःकरण और वृत्ति की शुद्ध प्रेरणा के व्यक्त शब्द हैं, जिनसे आत्मिक शक्ति का विकास किया जा सकता है। मंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है एक ऐसी ध्वनि जिससे मन का तारण हो, अर्थात मानसिक कल्याण हो। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, मनः तारयति इति मंत्र है, अर्थात मन को तारने वाली ध्वनि ही मंत्र है। वेदों में शब्दों के संयोजन से इस प्रकार की कल्याणकारी ध्वनियां उत्पन्न की गई हैं। सभी देवी देवताओं में सबसे ज्यादा लोकप्रिय भगवान शिव को माना गया है। भगवान शिव को कल्याणकारी भी माना गया है। माना जाता है कि भगवान शिव अपने भक्तों पर आने वाले कष्टों को हर लेते हैं। जब जब देवताओं, ऋषियों, मुनियों या फिर ब्रह्मांड में कहीं भी जीवन पर संकट आया है, तमाम कष्टों के विष को भगवान शिव ने धारण किया है। भगवान शिव की आराधना बहुत ही सरल और बहुत ही फलदायी मानी गई है। सोमवार को भगवान शिव की पूजा का दिन माना जाता है, लेकिन आने वाली शिवरात्रि पर भी आप भगवान शिव को उनके प्रिय मंत्र से प्रसन्न कर सकते हैं। और भगवान का प्रिय मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। इस मंत्र से आप अपने सारे रोग, कष्ट, बीमारियों को, ग्रह कलेशों को यदि आप मानते हैं तो उनको दूर कर सकते हैं। ये माना जाता है कि महामृत्युंजय मंत्र के जप से भगवान शिव को प्रसन्न करके उनकी असीम कृपा तो हम प्राप्त कर ही सकते हैं। साथ ही यदि साधक इस मंत्र का 1.25 लाख बार निरंतर जप कर ले तो वर्तमान और भविष्य की समस्त शारीरिक व्याधियों, अनिष्टकारी ग्रहों के दुष्प्रभाव समाप्त किए जा सकते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इस मंत्र की साधना से अटल मृत्यु को भी टाला जा सकता है। इस मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। मंत्र में कहा गया है, जो त्रिनेत्र हैं एवं हर सांस में जो प्राण शक्ति का संचार करने वाले हैं, जिसकी शक्ति समस्त जगत का पालन पोषण कर रही है, हम उन भगवान शंकर की पूजा करते हैं। उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमें मृत्यु के बंधनों से मुक्ति दे, ताकि मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त हो। जिस प्रकार ककड़ी पक जाने पर बेल से गिर जाती है, बंधन मुक्त हो जाती है, उसी प्रकार से हमें भी ककड़ी की तरह इस बेल रूपी संसार से सदा के लिए मुक्ति मिले एवं आपके चरणामृत का पान करते हुए देह त्याग कर हम आप में ही लीन हो जाएं। इस महामृत्युंजय मंत्र के 33 अक्षर हैं। महर्षि वशिष्ठ के अनुसार ये 33 अक्षर 33 देवताओं के प्रतीक हैं, जिनमें 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 प्रजापति और 1 षटकार है। इसीलिए माना जाता है कि इस मंत्र में सभी देवताओं की संपूर्ण शक्तियां विद्यमान हैं, जिससे इसका पाठ करने वाले को दीर्घायु के साथ साथ निरोगी एवं समृद्ध जीवन प्राप्त होता है। अब बात करते हैं रुद्र गायत्री मंत्र या शिव गायत्री मंत्र की। शिव गायत्री मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। भगवान रुद्र अर्थात शिव साक्षात महाकाल हैं। सृष्टि के अंत का कार्य इन्हीं के हाथों में है। उन्हें सृष्टि का संहारकर्ता माना जाता है। सभी देवताओं सहित सारे दानव, मानव, किन्नर सब भगवान शिव की आराधना करते हैं, लेकिन मानसिक रूप से विचलित रहने वालों को मन की शांति के लिए रुद्र गायत्री मंत्र से भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए।
जिन जातकों की जन्म पत्रिका अर्थात कुंडली में काल सर्प दोष, पितृदोष, राहु दोष, शनि दोष आदि हैं, तो वे इस मंत्र के नियमित जाप और नित्य शिव की आराधना से सारे दोष दूर कर सकते हैं। इस मंत्र को जपने का विधि विधान ये है कि 10 माला गायत्री मंत्र की करें, तब 1 माला शिव गायत्री मंत्र की करें। जैसे आप 3 माला गायत्री मंत्र की करते हैं तो आप 30 मंत्रों का जप कर सकते हैं या 21 मंत्र का जप कर सकते हैं शिव गायत्री मंत्र का। इस मंत्र को किसी भी सोमवार से प्रारंभ किया जा सकता है। अगर उपासक सोमवार का व्रत करे तो श्रेष्ठ परिणाम भी प्राप्त होते हैं। लेकिन ये याद रखें कि कोई भी आराधना तभी फलदायी होती है जब वो सच्चे मन से की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि हमारे पूर्व जन्म के संचित कर्मों तथा शनिदेव द्वारा दंड दिलाने की व्यवस्था भगवान शिव के आदेश पर होती है। इससे सीधा अर्थ निकलता है कि इन ग्रहों के कष्टों से पीड़ित व्यक्ति भगवान शिव की यदि आराधना करे तो महादेव उस जातक की पीड़ा दूर करके सुख पहुंचाते हैं। भगवान शिव की शास्त्रों में कई प्रकार की आराधनाएं वर्णित है, परंतु शिव गायत्री मंत्र का पाठ सरल एवं अत्यंत प्रभावशील है। इस मंत्र के शुभ परिणाम शीघ्र ही दिखाई देने लगते हैं। ये मंत्र अपने आप में स्वयं सिद्ध है। श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करने के लिए शिव जी के सामने घी का दीपक जलाएं। जब भी ये मंत्र करें एकाग्र चित्त होकर करें। जो भी बीमारियों से दुख से पीड़ित हैं वे प्रतिदिन इस मंत्र का जाप करें। सामान्य व्यक्ति भी चाहे तो अपने भविष्य के कष्टों को दूर करने के लिए इस मंत्र का जाप कर सकता है। इस मंत्र के जाप से मानसिक शांति, यश, समृद्धि, कीर्ति प्राप्त होती है और शिव जी की कृपा तो प्रसाद के रूप में प्राप्त होती ही है। यदि आप लंबी बीमारी से त्रस्त हैं, कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो रुद्र गायत्री मंत्र का जाप अवश्य कीजिए। हो सके तो सोमवार को शिवालय में जाकर शिवलिंग पर बेलपत्र, फूल, दूध चढ़ा करके, दीपक जला करके रुद्र गायत्री मंत्र का पाठ करें और प्रार्थना करें इस भाव के साथ कि हे सर्वेश्वर भगवान, आपके हाथ में त्रिशूल है। मेरे जीवन में जो शूल हैं, कष्ट हैं, वो आपकी कृपा से ही नष्ट होंगे। मैं आपकी शरण में हूँ। ऐसा करने से उस भक्त की रक्षा हो जाती है। तो शिवरात्रि के 3 दिन पहले से लेकर 3 दिन बाद तक भी आप महामृत्युंजय मंत्र या शिव गायत्री मंत्र का लगातार जाप करें और लाभ देखें। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।